हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एसटीईटी का फॉर्म 2024 वाले का आ चुका है। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है 2 जनवरी। और मैं आपको बता दूं कि बाद में क्या होता है, फॉर्म बिल्कुल जो इनका वेबसाइट है ना, थोड़ा सा दिक्कत से काम करने लगता है, बहुत लोड हो जाने के कारण। इसलिए आप इसको पहले ही भर लें। फॉर्म चालू हो चुका है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ आपको भरने के लिए, और क्यों ज़रूरी है खासकर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से बस आपको 50% लाना होता है। जनरल स्टूडेंट को मैं एक बारी दिखा देता हूँ कितने नंबर लाने होते हैं, क्या क्या इसमें चाहिए। यहाँ पे पास होने का परसेंटेज कितना है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है। और एस टी ई टी 9th और 10th के लिए होता है। देखो ये तो एज दिया है, अनारक्षित के लिए एज है 37, और सामान्य वर्ग को कम से कम 50%, बस एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको 50% लाना होगा। 150 क्वेश्चन में से 75 ले आए, मतलब अब एक बारी आप स्टेट पास कर लिए, अब आपको स्टेट कभी नहीं देना है, अब आपको बीपीएससी देना है। ठीक है। सेकंड, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% है, अत्यंत ईबीसी के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग और महिला के लिए 40%। क्लियर। अब कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ये, इस बारी उनको स्टेट पास करना। देखो, और इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि बीपीएससी जो 3.0 को, ये टफ क्यों हो जाएगा, इतना टफ क्यों हो जाएगा, और क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में नंबर ऑफ सीटें आने का चांसेस है कंप्यूटर साइंस में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको क्यों पास होना है, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, ऑलमोस्ट 25 अगस्त तक फॉर्म भरना गया था, और सितंबर के पहले हफ्ते में आपका सिलेबस आया था। लोग जब तक सिलेबस को देखते, समझना तो दूर की बात, लोग जब तक सिलेबस को देखते तब तक एग्ज़ाम हो गया था। 12 सितंबर को एग्ज़ाम था, मेरा भी 12 सितंबर को एग्ज़ाम था, और इसमें बस आपको 75 मार्क्स लाना था। और ये पेपर आसान नहीं था, बहुत टफ पेपर था। मतलब अगर सिर्फ कंप्यूटर से पास होना है, क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग कंप्यूटर आप लोग छोड़ चुके हो, जो लोग पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो अलग बात है। लेकिन मेरे जैसे जो छोड़ चुके हैं, कंप्यूटर का लिंकेज छोड़ चुके हैं, तो वो कैसे कैसे करके पास हुए, बाकी 50 क्वेश्चन इधर आता है ना, उसको कर करके। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें कितने टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा, और बाकी जो आप यहाँ पे शिक्षा अर्हता वाला जो होता है ना, उस पे 50 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जो ये वाला शिक्षा कला वाला, और उसका अन्य दक्षता में ये आ जाएगा जीएस और मैथ रीजनिंग करके आ जाएगा, जो भी आएगा इसमें जो शिक्षण कला वाला होता है वो आ जाएगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन इससे आएंगे, 100 क्वेश्चन इससे आएंगे, 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। मेरे 83 क्वेश्चन है, ज़्यादा मेरे 83 सही है, ज़्यादा नहीं सही है। क्लियर। तो इसमें मैं बताता हूँ कि, और पिछली बार कितना हुआ, सबसे कम अगर स्टेट में सिलेक्शन हुआ है ना, तो वो कंप्यूटर साइंस का ही हुआ है। डेटा आप देख लो, एक और सब्जेक्ट है जिसमें जिसमें मतलब कि कंप्यूटर साइंस से कम हुआ है, लेकिन उस सब्जेक्ट का नंबर ऑफ स्टूडेंट ही इतना कम थे ना कि आप उसको मेन डेटा में नहीं रख सकते। अगर उसके अलावा छोड़ दिया जाए तो सबसे कम किसका हुआ, लगभग 51% हुआ, किसमें, कंप्यूटर साइंस में। तो बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है क्वालिफिकेशन का, तो इसलिए तो आपको फॉर्म भरना है, पास होना है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि टीआरई 3.0 में सीट कितने आएंगे। देखो, वो एक्यूरेट सीट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कितने आने के चांसेस है ऑलमोस्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि टीआरई 3.0 बहुत 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 ज़्यादा टफ होगा टीआरई 2.0 से, और ये आप मेरे बात से एग्री करोगे नहीं करोगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो, टोटल टीआरई 1 में कंप्यूटर साइंस का जो सीट आया था, ऑलमोस्ट आया था 8400 या 8500 मान लेते हैं, मैं एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ। और इसमें सब पे से रिजल्ट आ गया था लगभग 1000 को छोड़ के, हम लोग ऊपर ऊपर लेके चल रहे हैं 1000 को छोड़ के। तभी तो टोटल 172 सीट था। जिस पे रिजल्ट नहीं आया ना, उसको बस ऐड किया गया था इसमें, और लगभग 1100 सीट हो गया था। ठीक है, 1100 सीट हो गया था टीआरई 2 में, और टीआरई 1 में ये था।
ठीक है 1.0 में। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये पता होगा, अगर आप थोड़े से अवेयर हो इस बात को लेके, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लोग जो बाहर हो रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर आप एक दो मतलब एक दो या बहुत सारे देखे होंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट से आए इतने लोग बाहर हुए, आप मुझे बताओ, आप किसी में अगर 100 लड़के बाहर हो रहे कहीं से, उसमें आप क्या कोई भी लिस्ट में 50% से कम कंप्यूटर साइंस देखे हो तो बताओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों को बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के इतने डिग्री वो है ना, इतने टाइप के डिग्री लेते हैं। इसमें मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज थे कि क्या ये वैलिड होगा कि नहीं, ये वैलिड होगा कि नहीं, दे देते हैं, रिजल्ट में नाम आ गया, उसके बाद वो लोग बाहर हुए। तो मुझे तो लगता है यार 2500 या उससे भी ज़्यादा लोग बाहर हुए होंगे, क्योंकि हर लिस्ट में आपको 50% नाम कंप्यूटर साइंस का ही था। तो क्या लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बाहर हुए, क्या उसको TRE 2.0 में ऐड किया गया था? बिल्कुल नहीं, TRE 2.0 में ऐड नहीं किया गया था। तो कब आएगा वो? TRE 3.0 में आएगा। तो आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। और होना ही चाहिए, क्योंकि अब नहीं फिल करेंगे तो कब फिल करेंगे? हर सीट का तो अगले बार में ही हो जाता है। ऐसा तो TRE 4.0 के लिए बचा के रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब बचा के रखना, देखो अगर उनके पास ज़रूरत थी तब ना TRE 1.0 में उन्होंने लगभग 84-85 सीट लिया, ज़रूरत थी तब उनको, मतलब ज़रूरत पहले से ही, ज़रूरत उनका था TRE 1 में ही। तो TRE 1 में नहीं पूरा हुआ, TRE 2 में नहीं पूरा हुआ, तो अब डिले कितना करेंगे? TRE 3 में ही तो उनको भरना है ना। और TRE 3 में तो के पाठक सर तो बोल ही रहे हैं कि 40-50 हज़ार सीट आएगा, और बहुत ज़्यादा सीट इसमें 40-50 हज़ार में आपको इन दोनों का मेजर चंक रहने वाला है, 9, 10th और 11, 12th। क्योंकि 1 to 5 में बहुत सारे सीट भरा चुका है, TRE 1 में 6 to 8 में बहुत ज़्यादा सीट भरा चुका है, TRE 2 में 6 to 8 वाले का, लेकिन 9, 10th और 11, 12th का भरा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो मेजर चंक आप TRE 3.0 में रहने वाले वो 9, 10th और 11, 12th है। तो हमको मान के चलना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस का सीट आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। और TRE 3.0 कितना है? देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे, BPSC की वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन इतना बार बोल चुके हैं, क्योंकि जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, के पाठक सर या अतुल प्रसाद सर, तो ये लोग ऐसा थोड़ी हम लोग की तरह थोड़ी है कि कुछ भी बोल देना, नहीं, इन लोग एक एक स्टेटमेंट, एक एक बात इन लोग को नाप तोल के बोलते हैं और बोलना ही पड़ता है इन लोग को, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि बोल दिए और बाद में मतलब वो हो जाएगा, पीछे मुड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इनको पता होगा, इनको एक एक डेटा पता होगा कि कितना ज़रूरत है, कितना वैकेंसी है, इनको सब आइडिया है ना, तभी तो आके बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पब्लिकली आके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनके मुंह से कोई और सुना और फिर वो छाप रहा है मीडिया में, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, डायरेक्टली बोल रहे हैं, पब्लिक में आके बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो TRE 3.0 में सीट आने वाला है, कंप्यूटर साइंस का भी सीट आने वाला है, क्लियर। अब चलिए, कंप्यूटर साइंस को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगली बार का एग्ज़ाम टफ होगा भाई। एक मुझे एग्जाम्पल बताओ, TRE 1.0 से लोग बाहर हुए हैं, 2.0 से बाहर हुए हैं, मान लो कुछ तो जनता होंगी ना जो TRE 1.0 से भी बाहर हुए, TRE 2.0 से भी बाहर हुए। अब उनके पास TRE 3.0 तो क्या है, डू और डाई, ये सिचुएशन है। तो वो अपना सारा जान नहीं लगा देंगे, वो अगर जान लगा देंगे तो आपके कट ऑफ को बढ़ाने वाले हैं कि नहीं, ठीक है, वो जान लगा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, एक तो TRE 3 पॉइंट, और एक और चीज़ देखो, जितना लोगों को प्रिपरेशन का टाइम मिला, TRE 2.0 में प्रिपरेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। 1 में मिला, लेकिन 1 में भी लोगों को पता नहीं था कि कब होना एग्जाम, एकाएक हो गया। लेकिन TRE 3.0 में पता है भाई, 6-7-8 महीने बाद एग्जाम है, तो लोग इतने दिन तैयारी करेंगे, थोड़े करके तैयारी तो करेंगे, तो एक प्रॉपर एक ऐसा एग्जाम ये बन जाएगा जिसमें तैयार स्टूडेंट आ रहे हैं, जो तैयारी करके आ रहे हैं। तो कट ऑफ को क्यों नहीं बढ़ाएंगे, जैसे बाकी सिविल सर्विसेज वगैरह में जो BPSC लेती है, या UPPCS या UPSC जो भी एग्जाम लेती है, तो उसका कट ऑफ मतलब बढ़ता ही है ना, मतलब लेवल के हिसाब से। तो 3.0 का तो कट ऑफ बढ़ना ही है, मतलब क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम हो गया है कि जिससे लोग हैबिचुअल है कि लोगों को अब देना है। TRE 1.0 में लोगों को एकाएक आ गया, TRE 2.0 में वही हुआ, लेकिन 3.0 में लोगों को अब पता है कि भाई आना है एग्ज़ाम, अब पढ़ना है, 6-7-8 महीने पढ़ना है, तो कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट, अब मेरे बात से अगर एग्री नहीं करना तो प्लीज़ बताना, ठीक है ना।
कि कट ऑफ क्यों इंक्रीज होगा। एक तो लोग हैबिचुअल हो गए कि हाँ एग्जाम होगा, हैबिट में आ गया एग्जाम होगा। पहला 3.0 में जो 1.0 2.0 में बाहर हुए वो आएंगे। अब दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, भाई जो हम लोग हैं जिनके 80 प्लस 85 प्लस इवन 90, एक भाई का आया था जो कमेंट किए थे, तो वो क्या छोड़ देंगे अगली बार के लिए? मतलब खुद सोचो, वो लोग छोड़ देंगे? नहीं, जो 80 प्लस वाले हैं जनरल वाले, भाई वो 99.99% सिलेक्टेड है। चांसेस है ना अगले में, अगर मतलब खुदा न खास्ता कुछ और हो गया या वो किसी और जगह सेलेक्ट हो गया तब। लेकिन अगर किसी और जगह सेलेक्ट नहीं हुए तो आपका सीट खाएंगे ना। तो ये भाई लेके जा रहे हैं सीट, तो आपके कट ऑफ को क्यों नहीं बढ़ाएंगे? ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है भाई, अब स्टेट में, अब स्टेट 2023 में टाइम नहीं मिला था, नहीं मिला था। जो 50% लोग बाहर हुए हैं उनको टाइम मिला है, क्योंकि अब एग्जाम क्या है 1 से 20 मार्च के बीच है, तो उनको टाइम मिला। स्टेट का उनको पता भी चल गया कि स्टेट का एग्जाम कैसे होता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। वो छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे। वो स्टेट वाले बच्चे आगे, नए नए बच्चे आएंगे, एक बैच नया, तो बैच आएगा ना, एक नया बैच ग्रेजुएट वाला जो नया बैच आया वो भी आएगा, और जो पिछले बार जो 50% बाहर हुए वो भी तो आएंगे ना, है ना। 20,000 ऑलमोस्ट एग्जाम दिए थे, उसमें से 10,000 पास हुए, 10,000 जो बाहर हुए तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि पिछले बार एग्जाम का टाइम ही नहीं मिला था। इवन सोचो, जब मैं भी एग्जाम दिया तो जब तक रिजल्ट नहीं है स्टेट का, तो मुझे पता भी नहीं था कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का आइडिया नहीं था हम लोग को उतना। और अब देखो, कॉमन सेंस या एप्टीट्यूड से कितना मतलब भरोसा है, होता है कि ये पास हो जाएंगे, लेकिन 100-200% थोड़ी होता है। ठीक है ना। चलिए, फिफ्थ पॉइंट, 80% और स्टेट वाला। और दूसरा, चाहे मान लो सीट कितना भी हो जाए, ठीक है ना, ये तो आपको पता चल गया ना कि बच्चे अब पढ़ेंगे। 91 जो कट ऑफ आ गया है, अब ये लोगों को थोड़ा सा सेटबैक में डाला है कि भाई इतना कट ऑफ गया तो कुछ भी जा सकता है। और एक चीज़ और मान के चलते हो, मुझे लगता है जैसे कि TRE 2.0 में टाइम नहीं मिला गवर्नमेंट को, जो भी कमीशन पेपर बनाती है, टाइम उतना नहीं मिला, लेकिन इनको इस बार टाइम मिला, तो इस बार पेपर का लेवल भी वो बढ़ा सकते हैं कि नहीं? हम लोग देखो एक एज्यूम तो कर सकते हैं ना, तो लेवल भी तो बढ़ाएगा, लेवल भी इंक्रीज प्लस कट ऑफ इंक्रीज। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ हम लोगों को, हम आप सब लोग सचेत हो जाते हैं थोड़ी देर दिन के लिए कि यार इतना जो TRE 2.0 में है, हम लोग एक महीना या 15 दिन पर के एग्जाम दिए थे, नहीं होगा वैसे। ठीक है ना यार, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ रहे हैं। तो जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में बाकी बच्चे ज़्यादा देर पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो करना पड़ेगा। और 6 पॉइंट मैंने बताया, 7वां पॉइंट है भाई, एक कट ऑफ बढ़वाने में मेरा भी योगदान होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा GS पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, पूरा GS पढ़ाऊँगा। जो 10 बहुत सारे लोग हैं 15 20 ला रहे थे ना, मैं उनके मार्क्स को 25 30 35 करने वाला हूँ। ठीक है ना, ये उनके लिए जिनका मैथ्स भी 8 में 8 ले आ रहे हैं, 8 में से 6 7 8 ले आ रहे हैं, तो ये उनके लिए है। जो मैथ्स जिनको नहीं आता है, मैथ में 2 4 कर पाते हैं, वो इनके लिए है। और जिनके साथ मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते और साइंस में भी दिक्कत है थोड़ा बहुत, देखो साइंस बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाते हैं, वो हम करेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो कम मेहनत करेंगे वो यहाँ, इससे नीचे तो मैं आने नहीं दूंगा। तो मैं कट ऑफ बढ़वाने में ये आपका रोल है ना, ठीक है ना। एक तो जो कंप्यूटर लोग नहीं आते उनको GS में इम्प्रूव करके कट ऑफ इंक्रीज कराओ। तो 7 पॉइंट ये हुआ। अब आपको क्या लगता है कि कोई पॉइंट मैंने गलत बोला है तो आप मुझे बताइए। और मुझे लगता है यार BPSC, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, BPSC 3.0 इज़ फार मोर टफर देन BPSC 2.0 कंप्यूटर साइंस में। किस लेवल पे? दोनों लेवल पे। एक है क्वेश्चन के टफनेस के लेवल पे भी, क्वेश्चन के टफनेस के लेवल पे भी, और कट ऑफ के लेवल पे भी। ठीक है,
अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ इसमें हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा अगर निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिए और 4 ऑप्शन वाला इंट्रोड्यूस किए। ये इफ़ एंड बट में लेके चल रहा हूँ कि ये दोनों अगर इंट्रोड्यूस हो गया ना, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो बीपीएससी लेती है उसमें ये दोनों ऑप्शन चीज़ इंट्रोड्यूस हो गया, तो इससे कट ऑफ पे मतलब सीधा 10 मार्क्स डिक्रीज हो जाता है, 10 12 15 मार्क्स भी डिक्रीज हो जाता है सीधे नीचा। ठीक है, तो ये मेरा वैलिड पॉइंट था। ठीक है, और एक और है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। यार मुझे कोई देखो इधर उधर का न्यूज़ मुझे आइडिया नहीं होता है ना, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़पेपर इधर उधर का नहीं देता हूँ, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा उससे लेना देना तो है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे चैनल बताता है जो हर न्यूज़ को एक एक न्यूज़ को बताते हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे ना जो हमारे काम का है, हमारे पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट, वो भी पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट, तो न्यूज़पेपर वाले दे देते हैं। बहुत सारे जो एजुकेशनल चैनल है वो मीडिया वाला की तरह आज करता है, हर एक क्लिप को दे रहा है, तो वो भी ज़रूरी है, बट हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमारा जो पढ़ाई वगैरह पे फोकस होगा, जीएस का जैसे मैंने आज वीडियो बनाया, और फिर कंप्यूटर साइंस का बनाएंगे। ठीक है, 7 करना है हम लोग को, 7 एक एक लोग को जो हम लोग के साथ होंगे उनको सिलेक्शन लेना है। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर 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 ज्वाइन कर लो, और हम सब वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसको मैं पब्लिक कर दूँगा, मतलब टेलीग्राम चैनल को, या उसमें एक वो क्या बोलते हैं उसमें एक होता है डिस्कशन वाला, मैं ओपन कर दूँगा कि हम लोग सब लोग डिस्कस भी करेंगे, जो भी हो, जो भी मैटर हो, हम सब बात करेंगे। ठीक है यार, बहुत सिलेक्शन तो लेना ही ना, ठीक है ना, उसको बाहर, लेकिन एग्ज़ाम कितना टफ होने वाला है, या जो मैंने 7 पॉइंट बताया, आप इसे सहमत हो या नहीं, और सहमत हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में, और किसी भी पॉइंट पे आप असहमत हो तो भी बताना, और कोई अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है कि नहीं ये पॉइंट भी लगता है जिससे कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। और देखो कट ऑफ पहले से हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, ये नहीं मैं कर रहा हूँ कि 90-95, बट आपको क्या लगता है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब खुद देखो स्टेट में कम पास हुए, इस बारी और बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो और टीयर ई 3.0 होने वाला है अगस्त में लास्ट वीक में। ठीक है, तो देख रहे हो जो लोग स्टेट पास होंगे उनके पास भी तो टाइम है भाई पर्याप्त, मई में उनका रिजल्ट आ जाएगा, मई के शुरुआत में आ नहीं जाएगा, मतलब 20 मार्च को एग्ज़ाम हो रहा है तो अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाएगा, मई जून जुलाई पूरा पढ़ेंगे, अगस्त, तो 4 मंथ पढ़ने वाले हैं पूरा। जिनको अभी पता नहीं तो इनके लिए भी टफ है, हमारे लिए भी टफ है, टीआरई 1 वाले के लिए टफ है। तो जो भी मैंने पॉइंट बताया है वो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।